एबी डिविलियर्स साहब जनूबी अफ्रीका के मायानास बल्लेबाज, मायानास कप्तान, 360 उनका शर्ट का नंबर है और 360 पूरी दुनिया में मशहूर है। ये वो हस्ती हैं एबी डिविलियर्स साहब कि जिन्होंने T20 कैरियर की बात कर ली जाए, ओडीआई टेस्ट की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा नाम एबी डिविलियर्स साहब ने कमाया है। और उन्होंने बाबर आजम की हिमायत की है, क्योंकि बाबर आजम की अगर बात कर ली जाए तो बाबर आजम की थोड़ी सी फॉर्म जो है वो जा चुकी थी, उस पर बहुत सी तनकीदें भी हो रही थी। कल मैंने मोहम्मद आमिर की भी वीडियो डाली, मोहम्मद आमिर ने जो उनके बारे में स्टेटमेंट दी, तो आज ही जो है वो एबी डिविलियर्स साहब ने उनके बारे में उनकी हिमायत की, उनकी सपोर्ट की है। उसकी सपोर्ट में क्या कहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई है यार, क्योंकि जब एक स्टार जब दूसरे स्टार्स के बारे में किसी को सपोर्ट करता है या उसकी बारीक उसकी जो है वो एक रहनुमाई करता है, तो यार एक पता चलता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का पता चलता है, और आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको स्टार बनाया है तो आपके क्यों बनाया है। तो जनाब सारी अपडेट आप लोगों को बताते हैं कि एबी डिविलियर्स साहब ने जो है वो बाबर आजम को क्या कहा है, क्या हिमायत में उन्होंने बोला है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करना आप लोगों ने। चैंपियंस ट्रॉफी करीब है, लाइव आ रहे हैं, पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी का लेके, तो नाज़िर वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और लाइव देखना हमें नहीं भूलना, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी को पहला मैच हम लोग लाइव आ रहे हैं, मेरे साथ बड़े हमारे भाई भी होंगे, म्यूजिक श्यूजिक होगा, बड़ा मजा आएगा। लेकिन अभी टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी नजदीक है और उससे पहले जो है वो एबी डिविलियर्स साहब ने क्या कहा है। उन्होंने सबसे पहले बात की है बाबर आजम पर कि जनाब हाल ही में जो इनकी इतनी जद्दोजहद भी देखी हमने, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नाकाम हो रहे हैं। तो ये कोई मसला नहीं है, ये हर जो बड़े बल्लेबाज होते हैं, मायानाज बल्लेबाज होते हैं, उन पर ये जो स्टार्स होते हैं उन पर ये वक्त आ जाता है, और हर किसी पे आया हुआ, मेरे पे भी आया हुआ है, हर किसी पे आया हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने क्या की कि भाई मैं सबसे पहले जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ 6000 रन कंप्लीट होने पर। जो ये हाशिम आमला साहब, जो भी ये जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला साहब अगर बात कर ली जाए, तो ये हाशिम आमला साहब जो है वो बहुत बड़े मायानाज क्रिकेटर हैं, तो उनका जो है वो 7 रिकॉर्ड आ गया बाबर आजम का। सबसे पहले बाबर आजम को कांग्रेचुलेशन, 6000 रन कंप्लीट किए हैं उन्होंने अपने ओडीआई कैरियर में। तो सबसे पहले मैं उसको शानदार कारकर्दगी पे उन्होंने उनको सराहा और बस शाबाशी दी और मुबारकबाद पेश की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे को भी, जो मेरा बेटा है, मैं उसको भी ये समझाता हूँ कि आपने किसी और चीज पे फोकस नहीं रखना, आपने सिर्फ अपने रन्स बनाने पर फोकस रखना है। अगर आप रन्स बनाते हो तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप लोगों का नाम भी होगा, आपके पास तनकीद भी बैठेंगी। तो अभी आपने किसी चीज को नहीं देखना, क्योंकि अभी हाल ही में हमारा जो है वो कप्तान चेंज हुआ है, ये मैं खुद बता रहा हूँ, मतलब उन्होंने बताया एबी डिविलियर्स सामने कि पाकिस्तान का कप्तान मोहम्मद रिजवान बना, 29 साल बैट्समैन है। तो अब जो है वो बाबर आजम पर ये प्रेशर हट गया है कि कप्तानी का प्रेशर होता है, फिर एक बल्लेबाजी का वो प्रेशर होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो है ना, आप लोग आपके ऊपर से जो है वो कप्तानी का ये हट चुका है, तो आप जो है वो सुकून से जो है वो अपने बल्लेबाजी पे फोकस करें और खेलें। और जो मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया है वो भी बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, क्योंकि 122 रन की जो उन्होंने इनिंग्स खेली है, यादगार इनिंग्स जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही खेली है। तो उन्होंने कहा कि उसमें सलाहियत है कि वो कप्तानी भी कर सकता है और बेहतरीन बल्लेबाजी भी कर सकता है। तो बाबर आजम आपने जो है वो सिर्फ कुछ नहीं सोचना, आप सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में रन बनाने और लोगों को दिखाना है और किसी बात पर फोकस नहीं करना। और यार अगर बात की जाए, मैं अपने पर्सनल भी बताऊँ ना, तो बाबर आजम पर इतनी अगर तनकीद हो रही है, उनकी ओपनिंग के बारे में बात हो रही है, तो अगर ये लोग पिछला उठा के देख लें तो अब तो स्टार्स दरमियान में आ गए हैं। तो मोहम्मद आमिर जैसे, एबी डिविलियर्स जैसे बंदे जो हैं वो, वसीम अकरम साहब जैसे बंदे बाबर आजम की हिमायत कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं। तो ये अवाम को चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो बाबर आजम को जो है वो करें, सपोर्ट करें। और अब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे पास ये मानने वाली बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे पास अब चांस नहीं है। अब जो है वो बाबर आजम को परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, और हमें उम्मीद है कि एबी डिविलियर्स साहब की हिमायत पर, ये मैसेज पर जो है वो यूट्यूब चैनल पर उन्होंने अपने बोला है एबी डिविलियर्स साहब ने। तो हमें उम्मीद है कि अपनी जो इनका ये चैनल है, बाबर आजम जो है वो अपनी फॉर्म को वापसी लाएंगे, और अपने आप को जो इन्होंने कहा कि मैं किंग मुझे ना कहा, इंशाल्लाह इनको लोग किंग कहेंगे, और किंग हमारा बाबर ही है इंशाल्लाह। फ़खर और बाबर की जोड़ी बहुत ही जमेगी। चैंपियंस ट्रॉफी करीब है, देखते हैं क्या होता है। और बाकी अगर बात कर ली जाए तो आप लोगों को बताया कि लाइव सेशन हमारा जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में आ रहा है 19 फरवरी को, ब्लैक कैप्स वर्सेस शाहीन्स पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के हम लोग जो हैं वो लाइव आ रहे हैं। तो आपने देखना नहीं भूलना। पहला मैच इंशाल्लाह पूरी फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में पूरा लाइव बैठना है, आप लोगों के साथ गपशप लगानी है।
बाकी अगर बात कर ली जाए तो एबी डिविलियर्स साहब सर आपके लिए तालियां हैं, जिस तरह आपने जो है वो बाबर आजम पर एक वो की है, बात की है, उनको सपोर्ट किया है। तो ये थी जो है अब तक की लेटेस्ट इन अपडेट। आप लोगों को एबी डिविलियर्स साहब की गुफ्तगू और उनकी हिमायत करना कैसी लगी है बाबर आजम को, लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पे नए हो, और अगर रेगुलर मेरे सब्सक्राइबर हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बहुत का इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।